नाम इस अनीसर रहमान आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। आज जिस हाउस पे हम आज आए हैं उसमें जो हमारा कंसेप्ट होता है बुक्स प्लस एक्सपीरियंस, उन दोनों के सेंटर में हम बैठ गए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने हैं उसकी तरफ जल्दी से आते हैं कि बर्ड का पर ज़्यादा निकाल जाना। बर्ड के ऊपर जो पर हैं वो उसकी भी एक स्टैंडर्ड है। जो हम फीडरिंग पैटर्न की बात करते हैं, फीडरिंग स्टाइल की बात करते हैं, फीडरिंग का एक लिमिट है, ठीक है ना। और इस शुड बी अकॉर्डिंग टू द वेदर। ये नहीं होना चाहिए कि सर्दियों में, कभी आपने ये नहीं देखा होगा सर्दियों में बंदा टी शर्ट पहन के फिर रहा है, या सख्त गर्मी है उसमें हम बाहर जो फिर रहे हैं सख्त गर्मी में हम जैकेट पहनी हुई है सिर्फ फैशन के लिए। नहीं, ये नहीं है, ये नेचुरल होता है कि जैसा वेदर होगा वैसे ही। लेकिन ये जो बर्ड है आप इसको देख सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फीदरिंग है। अब हम ये चेक करते हैं, दिखाएं जी एक्स्ट्रा फीदरिंग, साथ साथ दिखाते रहे। एक्स्ट्रा फीदरिंग इसमें है और एक्स्ट्रा फीदरिंग जो है हमारे कंसेप्ट के मुताबिक इस तरह का बर्ड जो है उसमें FCR वो नहीं आती जो कि एक अच्छे नॉर्मल जो फीडिंग पैटर्न है उसमें आती है। अब हम बुक्स से भी बात करते हैं और एक्सपीरियंस से भी बात करते हैं। हमारे साथ हैं यंग वेटनरियन हैं, एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह हो चुका है, 7 ईयर से 6 ईयर से इब्राहिम पोल्ट्री ट्रेडर के साथ अटैच हैं डॉक्टर हाफिज अरसलान साहब। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, सेहत सही है? रमज़ान माशाल्लाह आपका ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि ये फीडरिंग पैटर्न जो है ये आपका ज़्यादा क्यों है और इसकी और क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से पर ज़्यादा आ जाते हैं? सर ये इसमें ये होता है कि एक तो नॉर्मल होते हैं फीदर्स के, जैसे जैसे 30 दिन के बाद बढ़ के डिफरेंट ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, साथ साथ फीदर्स ने भी डेवलप होना ही होता है। फिर ये है कि दूसरे नंबर पे एक ब्रीड स्पेसिफिक होता है, मतलब इसकी किस्म होती है, टाइप होती है। अगर हम उर्दू में बात करें किस्में होती हैं ब्रायलर की, तो उसके ब्रीड का भी स्पेसिफिक होता है कि इस ब्रीड में पर आने ही आने हैं। तीसरे नंबर पे भी ये है कि अमाइनो एसिड होता है एक मैथ्योनिन फीड में, उसका रोल होता है फीदर्स की डेवलपमेंट में। तो अगर उसकी मिकदार इसमें ज़्यादा हो रही है तो उस वजह से भी फीदर की डेवलपमेंट होती है। अब नॉर्मल फीदरिंग जो होती है या अब नॉर्मल जो फीदर होते हैं उसकी और भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैनेजमेंटल भी हैं। वो मेरे ख्याल में आप उस्ताद से डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है, मैं ना ही बताऊँ तो बेहतर है। हाँ जी, हमारे साथ दूसरी तरफ मौजूद है हमारा एक्सपीरियंस। हाँ जी, अब हम बात करते हैं जनाब सुपरवाइजर साहब से, राशिद साहब से। जी राशिद साहब जी तुसी ये दसो ਤੁਹਾਡੇ पर क्यों ज़्यादा ने? ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਜਾਨੀ ਇਕੋਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਬਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਦਾ ਔਰ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫੀਡ ਖਾਏਦਾ, ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਦਾ। एयर वेलोसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਡ ਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, लो ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ 80% ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ 70+ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 30 ਤੋਂ 40% ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਮ ਰੱਖਦੇ ਬਰਡ ਦਾ सीलिया डैमेज होना सी, सीलिया डैमेज होना सी, फिर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा आने शुरू हो जाने सन। हाँ जी डॉक्टर, हम ये कह सकते हैं कि मैंने ना इनकी रिपोर्ट्स देखी हैं हाउस की। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको शेयर भी कर सकता हूं आपके साथ कि इनका ना अगर हम बात करें 25 दिन से लेकर 35 दिन के दरमियान जो उसकी एवरेज वज़न आता रहा है ना, वो कह लें आप 85 से 95 ग्राम के दरमियान पर डे आता रहा। और FCR भी डेली की FCR में मोनीटर करता रहा हूँ, मैं इनके पीछे ही हूँ, मैं मोनीटर करता रहा हूँ इनको, तो इनकी FCR भी अच्छी आती रही है। देखिए आप इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो ओवरऑल मैनेज किया है वो, हाँ जी, हम ये कह सकते हैं कि फीडरिंग थोड़ी सी नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन हमें उस मद में इसने नुकसान नहीं दिया। अब हम कहें कि इसने वजन बर्ड ने वेट गेन कम किया या सिर्फ पर ही निकाले हैं, वो चीज़ नहीं है। मतलब बर्ड ने अपना गोश्त बनाया, नो डाउट थोड़ा बहुत पर ज़्यादा है इसमें, लेकिन हम इन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि ये डिजीज़ से गुजरे। हाँ जी, देखिए दोनों तरफ से बात की है, आप समझ गए होंगे। हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर फोकस होता है। स्पेशली मैं इस बात पे बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसा वेदर है वैसे ही बर्ड की शेप, वैसे ही बर्ड की शाइनिंग, वैसे ही बर्ड का फीडिंग पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर फीडिंग पैटर्न में कोई प्लस माइनस है
तो वी नीड टू डिस्कस, हमें डिस्कस करना चाहिए। हमें उस चीज़ पे ज़्यादा जो है ना वो बात को, जितना ज़्यादा आप बात को डिस्कस करेंगे, तनकीद करेंगे, उतनी आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। देखिए, इसमें मैं जो बात समझा हूँ वो उस्ताद ने ये बात की है कि अगर हम इसको ज़्यादा हवा जो है ना ठंडी ना देते, क्योंकि ये बर्ड पहले प्रॉब्लम में आ गया था, ठीक है। जो डॉक्टर साहब के वाली बात है वो टेक्निकली वो बिल्कुल हम उसको मानते हैं। ब्रीड का मसला है, दूसरा है अमीनो एसिड्स हैं, उसकी अपनी एक जेनेटिक्स है, उसके मुताबिक उसकी अपनी डिग्री है, इसके पेरेंट्स कैसे थे, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। इनकी भी बात सही है कि अगर हम इस वेदर में ये वायलेशन ना करते कि ज़्यादा ठंडी हवा ना देते, ठीक है, तो ये क्योंकि बर्ड पहले ही प्रॉब्लम में था। अब उसमें जब इन्होंने नमी को इन्होंने हाँ जी, ਅਸੀਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਮੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਮੀ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸਲਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਕੱਢੇ ਨੂੰ ਪਲੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਰਡ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕੀਆ 'ਚ ਮਿਊਕਸ ਬਣਿਆ, ਸੀਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਲੀਆ ਲੋ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਕਸ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਊਕਸ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ, ਬਰਡ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋ ਜੀ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ weight gain ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ weight gain ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ weight gain 90 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ weight gain ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਚੂਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। सही डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी फाइट की थी, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, अप्रिशिएट करते, लेकिन ये बर्ड इस बर्ड ने बहुत तंग किया है। ये इस टीम की जो एफर्ट है, इस टीम की स्ट्रगल है, इस टीम में इतना जज्बा जुनून था और पुरानी टीम थी, इसलिए इनको ये बर्ड दिया गया था टेस्टिंग के लिए। हम इस कंपनी का बर्ड नहीं डालते। ਇਹ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀਪੀ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਰਡ ਦੀ। ऐसे क्यों कहते हैं? और आज तो 10 दिन पहले, अगर 10 दिन पहले वाली वीडियो आप देख लेना तो आपको लागू पता जाए। ਬਸ ਜੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਰਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ठीक है। और अलहमदुलिल्लाह देखो बर्ड दी इस टाइम ना जी, ठीक है, बर्ड की तुम्हारी एवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द एज इनको देखा जाए तो ये बहुत अच्छी है। अब हम इनका ना फीडिंग का लेते हैं। अब ये वीडियो इसको हम वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक पे। अगर आपके पास कोई क्यूरी हो, आपके पास कोई क्वेश्चनिंग हो, तो वो डेफिनेटली आप हमें लाजमी शेयर करें, हमें बताएं, ताकि हम उसके बारे में और भी मज़ीद डिस्कस कर सकें। फीडिंग पैटर्न के बारे में, पर क्यों ज़्यादा होते हैं, किस एज पे कितने पर होने चाहिए, और ये पर टोटल एक बर्ड का जो ड्रेसिंग है वो कितने % होती है, वो ओवरऑल ड्रेसिंग कितने % है, ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे। अगर आपके पास इसमें कोई और एरिया इंप्रूवमेंट हो तो हमें लाजमी शेयर कीजिएगा। तब के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें, और रमज़ान में दुआओं का सिलसिला इतना तेज़ कर दें कि ये एक ऐसा समझें कि ये एक बोनस है इस उम्मत के लिए। इस उम्मत के लिए एक बोनस है जिसमें हम जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सकें। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप कुछ प्लीज़, क्योंकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। बिल्कुल सर, इसी तरह है, क्योंकि आखिरी लम्हा चल रहे हैं, आखिरी 4 रोज़े ताक रहते, 2 इसमें आनी, 27वीं आनी, 29वीं आनी। जितनी हो सके अपने रब से लो लगाएं, अपने रब को ही पुकारें। बेशक वही है जो हर बंदे की पुकार सुनता है। हर बंदा, अगर बंदा एक दफ़ा कहता है या रब, तो अल्लाह ताला 70 मरतबा कहते हैं जी मेरे बंदे, मतलब अल्लाह ताला 70 मरतबा उसकी तरफ रहमत से देखते हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।